मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सलोनी अग्रवाल, विषय कंप्यूटर विज्ञान के अध्याय 18 क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स विद कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर की क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज की इस वीडियो में क्लासेस क्या होता है, इसी से रिलेटेड इसके एक्सेस मॉडिफायर्स, ऑब्जेक्ट्स, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं कि क्लासेस क्या होता है। देखिए, जब भी हम क्लासेस की बात करते हैं यानी कि किसी ऐसे कवर की बात कर रहे हैं जिसके अंतर्गत हम कोई वेरिएबल और कोई फंक्शन को बना सकते हैं या रख सकते हैं, यानी कि किसी भी डेटा वेरिएबल और फंक्शंस को एक साथ रखने का जो तरीका होता है उसे हम क्लासेस कहते हैं। अब देखिए, इनसे जो भी फंक्शन हम बनाते हैं उनको बाहरी उपयोग से हम बचा भी सकते हैं, यानी कि जब भी कोई बाहर का व्यक्ति इसे या बाहर का कोई क्लास इसे एक्सेस करना चाहेगी तो इससे हम इसको बचा सकते हैं। अब देखिए, इसे एक चित्र से भी समझ सकते हैं कि ये हमारी एक क्लास है जिसके अंतर्गत हमने कुछ वेरिएबल्स बनाए हैं और इसी से रिलेटेड कुछ फंक्शंस भी बनाए हैं। अब जो वेरिएबल्स होते हैं वह हमारी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करते हैं और जो फंक्शंस होते हैं वे इसके बिहेवियर को डिफाइन करते हैं। जैसे अब हम क्लास का एक एग्जाम्पल लेते हैं, कार करके हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो जो उसकी वेरिएबल्स होंगे वह इसकी प्रॉपर्टीज़ होगी। अब देखिए, कार की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हो सकती है, इसकी सीट, डोर, टायर, व्हील्स, ये सभी क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज़ है। लेकिन अगर हम फंक्शन की बात करें, फंक्शन मतलब कार कैसे बिहेव करेगी इसके बारे में, तो कार स्टार्ट होती है तो स्टार्ट करके फंक्शन बना सकते हैं, कार स्टॉप भी होती है, कार पे ब्रेक भी लगता है, कार की स्पीड अप स्पीड डाउन भी होती है। तो ये सभी क्या है, कार के बिहेवियर्स हैं जिनके द्वारा हम उसके फंक्शंस को बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमने कार क्लास के कुछ वेरिएबल्स और फंक्शंस बनाए हैं। तो वेरिएबल्स उसकी प्रॉपर्टीज जो कि हम उसमें यूज़ करते हैं वह सब डिफाइन करता है, और कार कैसे बिहेव करेगी वह सब फंक्शन के थ्रू हम बता सकते हैं। क्लास की बात कर रहे हैं तो इन्हें दो भागों में बांटा गया है। पहला है क्लास डिक्लेरेशन, दूसरा है क्लास फंक्शन डेफिनेशन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्लास डिक्लेरेशन की। तो जब भी हम क्लास डिक्लेरेशन करेंगे, हम क्लास करके कीवर्ड का उपयोग करेंगे, उसके बाद हम क्लास का नेम डिक्लेयर करेंगे। अगर हम बात करें क्लास फंक्शन डेफिनेशंस की, तो जब भी हम कोई फंक्शन बनाएंगे तो उसकी डेफिनेशन भी देंगे। जैसे अभी हमने स्पीड अप या स्पीड डाउन की बात की, तो हम उसके अंतर्गत जो भी फंक्शन हो रहे होंगे उन सभी को यहाँ पे लिखेंगे, वही सभी फंक्शंस यहाँ पे मेंशन करेंगे कि क्या क्या हम इसकी फंक्शन में या ऑपरेशन में लिखना चाह रहे हैं। तो वह सब आपके किसके अंतर्गत आएगा, क्लास फंक्शन डिक्लेरेशन के अंतर्गत आएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं क्लास के एक्सेस मॉडिफायर्स की, यानी कि जब भी हम क्लास को एक्सेस करना चाहेंगे तो उसके क्या क्या तरीके हैं। तो यहाँ पे क्लास को एक्सेस करने के लिए तीन तरीके हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला है पब्लिक, दूसरा है प्राइवेट और तीसरा है प्रोटेक्टेड। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पब्लिक की। तो जब भी कोई वेरिएबल या फंक्शन को पब्लिक डिक्लेयर किया जाता है तो उनको किसी भी दूसरी क्लास द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। यानी कि जब भी हम इस तरीके से कोई भी वेरिएबल या फंक्शन बना रहे हैं जिसका हम पब्लिक कीवर्ड लगा रहे हैं, तो वह फंक्शन या वेरिएबल्स किसी और क्लास द्वारा भी एक्सेस की जाती है, इसलिए हम ये पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर का उपयोग करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं हमारे दूसरे एक्सेस मॉडिफायर की, जो कि है प्राइवेट। तो जब भी हम वेरिएबल या फंक्शंस को प्राइवेट डिक्लेयर करते हैं तो उसमें क्लास को कोई भी बाहरी एक्सेस नहीं मिलता है, यानी कि इस तरीके के फंक्शंस या इस तरीके के वेरिएबल्स को कोई भी बाहर के फंक्शंस या बाहर की क्लासेस एक्सेस नहीं कर सकती है। बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आप वेरिएबल्स या फंक्शंस बनाते हैं और उसमें कोई भी एक्सेस मॉडिफायर डिफाइन नहीं करते हैं तो वह प्राइवेट ही कहलाता है। फिर नेक्स्ट एक्सेस मॉडिफायर की बात कर लेते हैं, जो कि है प्रोटेक्टेड। तो जब भी हम प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर की बात करते हैं तो यहाँ पे जो वेरिएबल्स और फंक्शंस होते हैं उनके आगे हमें प्रोटेक्टेड करके कीवर्ड लगाना होता है, और ये सब वही क्लास एक्सेस कर पाती है जिसमें वह डिफाइन होते हैं, और इसी के साथ वह क्लास जो कि इस क्लास को एक्सटेंड कर रही होती है तो वह भी इस मॉडिफायर को, इस फंक्शंस को उपयोग में ले सकती है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर का उपयोग सेम क्लास में या उस क्लास को जो एक्सटेंड कर रही है क्लासेस, वे सभी इन फंक्शंस का या इन वेरिएबल्स का उपयोग कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं हमारे इन एक्सेस मॉडिफायर्स की, जो कि एक प्रोग्राम के द्वारा
यहाँ पे देखिए एक प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसके अंदर हमने कुछ एक्सेस मॉडिफायर्स उपयोग में लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमने एक फ़ाइल इंक्लूड की है IOStream करके, जो कि हमारे Cin और Cout फंक्शन के लिए है। फिर यहाँ से हमने क्लास बनाना स्टार्ट किया है। देखिए, क्लास बनाने के लिए हमने ये क्लास करके कीवर्ड उपयोग में लिया है। इसके बाद हमने ये क्लास का नेम डाला है। तो हमारी क्लास का नेम क्या है? स्टूडेंट है। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट की कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हैं, इसके लिए हमने यहाँ पे ये क्लास करके इसके क्लास का नेम डाला है। अब देखिए, यहाँ पे हमने सबसे पहले एक कर्ली ब्रैकेट ओपन किया है जिसके अंतर्गत हम यहाँ पे प्राइवेट लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर का उपयोग कर रहे हैं। अब देखिए, जब हमने प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर की बात की थी, वहाँ पे वेरिएबल्स या फंक्शन किसी और क्लासेस या किसी और फंक्शन द्वारा उपयोग में नहीं लिए जा सकते। तो अब हम प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर का उपयोग करते हैं। तो देखिए, ये जो तीनों आपके वेरिएबल्स हैं वह सभी कैसे हैं? प्राइवेट है। तो देखिए, ये जो नेम है या RN है या जो मार्क्स हैं, ये सभी आपके प्राइवेट है, जिसको बाहरी उपयोग में नहीं लिया जा सकता, बाहरी क्लास द्वारा एक्सेस नहीं किया जा सकता। फिर बात कर लेते हैं हमारे और मेंबर्स की, जो कि है हमारे फंक्शंस। तो देखिए, ये हमारे दो फंक्शंस बन रहे हैं, गेट डेटा और पुट डेटा। देखिए, हमने कुछ वेरिएबल्स की बात की थी और कुछ फंक्शंस की बात की थी। वेरिएबल्स आपकी प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन कर रहे थे, फंक्शंस आपके बिहेवियर को डिफ़ाइन कर रहे थे। तो देखिए, यहाँ पे हमने 3 वेरिएबल्स लिए हैं, नेम, RN और मार्क्स करके, और 2 फंक्शंस लिए हैं, गेट डेटा और पुट डेटा करके, जो कि यहाँ के इस फंक्शन का बिहेवियर बता रहे हैं। देखिए, अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे हमने ये जो 2 फंक्शंस लिए थे इनको डिफाइन भी किया है। तो पहला फंक्शन हमने गेट डेटा लिया था, दूसरा फंक्शन हमने पुट डेटा लिया था। और यहाँ पे हमने क्या किया है? इसकी डेफिनेशन दी है। जब भी हम क्लास के बाहर किसी फंक्शन की डेफिनेशन देंगे, इस तरीके से हम इस ऑपरेटर का उपयोग करेंगे। अगर वह क्लास के अंदर ही हम कोई फंक्शन की डेफिनेशन देते हैं, तो हमें इस तरीके से इस मॉडिफायर्स का उपयोग लेने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली ही वहाँ अपनी डेफिनेशन लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे गेट डेटा वाले जो फंक्शन है, इसमें क्या हम इनपुट ले रहे हैं यूज़र से। तो यहाँ पे हम Cin फंक्शन का उपयोग कर रहे हैं, जो कि यूज़र से इनपुट लेने का कार्य करता है। और यहाँ पे हम यूज़र से क्या क्या इनपुट ले रहे हैं? नेम, RN और मार्क्स करके तीनों वेरिएबल्स में कुछ ना कुछ डेटा हम एंटर करवा रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पे पुट डेटा करके हम अगर फंक्शन देखें, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम Cout करवा रहे हैं, यानी कि स्क्रीन पे कुछ प्रिंट करवा रहे हैं। अब क्या प्रिंट करवा रहे हैं? नेम, RN और मार्क्स करके ही 3 वेरिएबल्स यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं। अब देखिए, ये आपका वॉइड मेन आ गया, जो कि आपके प्रोग्राम के कंट्रोल यहीं से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले ये मेन फंक्शन में आया, यहाँ पे इसने देखा कि स्टूडेंट का कोई ऑब्जेक्ट बन रहा है। देखिए, हमारी क्लास क्या थी? स्टूडेंट थी। अब क्लास का कोई ऑब्जेक्ट तो बन ही सकता है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है? क्लास का एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, जो कि ST करके बनाया गया है। अब देखिए, जो ऑब्जेक्ट होता है वह किसी वेरिएबल को और फंक्शन को एक्सेस करने का कार्य करता है। तो देखिए, इस ST से हमने क्या किया? यहाँ पे एक फंक्शन को एक्सेस कर रहे हैं, जो कि डॉट ऑपरेटर के द्वारा हमने एक्सेस किया है। तो ऑब्जेक्ट और डॉट ऑपरेटर के बाद हमने ये फंक्शन का नेम लिखा है। तो देखिए, ये फंक्शन का नेम एज इट इज़ है। इसके बाद हमने इसको कॉल कर लिया। जैसे ही इस तरीके से यहाँ पे लिखा गया है, तो ये क्या करेगा? इस फंक्शन को कॉल कर देगा। और इस फंक्शन में क्या रहेगा? यहाँ पे यूज़र कोई इनपुट ले रहा है जब भी रन हो रहा है। तो देखिए, यहाँ पे यूज़र ने इनपुट ले लिया 3 वेरिएबल्स का, नेम, RN और मार्क्स करके। फिर देखिए, ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन में क्या हो रहा है? ST पुट डेटा। अब देखिए, ये किसको कॉल करेगा? ये इस तरीके के फंक्शन को कॉल करेगा। अब देखिए, ये फंक्शन भी आपके डॉट ऑपरेटर से कॉलिंग हो रही है। तो ऑब्जेक्ट और डॉट ऑपरेटर लगा के हमने ये फंक्शन का नेम लिख दिया है, जो कि इस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करेगा। अब देखिए, इसके अंदर क्या हो रहा है? इसके अंतर्गत हम क्या कर रहे हैं? जो हमने यूज़र से इनपुट लिया था, उसी को यहाँ पे एज एन आउटपुट लिख रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है? इस फंक्शन का, इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हो रहा है, जिसमें हमने एक क्लास बनाई है, क्लास का ऑब्जेक्ट ST बनाया है, और यहाँ पे ये दोनों फंक्शन कॉल कर रहे हैं, जिनकी यहाँ पे हमने ऑलरेडी डेफिनेशन दी गई है। तो इस तरीके से हमारा ये प्रोग्राम कार्य कर रहा है। चलिए, बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है ऑब्जेक्ट। तो जब भी हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, ये क्लास का एक इंस्टेंस होता है। इंस्टेंस का मतलब होता है उदाहरण होता है, जो क्लास के नाम के द्वारा ही बनाया जाता है। देखिए, अभी हमने स्टूडेंट में ST करके जो ऑब्जेक्ट बनाया था, वह क्या था हमारा? इस तरीके से एक इलस्ट्रेशन था, एक उदाहरण था,
जो कि क्लास को डिफाइन कर रहा था। क्लास के सभी मेंबर्स को ऑब्जेक्ट के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। तो अभी हमने जैसे गेट डेटा और पुट डेटा को एक्सेस किया था डॉट ऑपरेटर के थ्रू, इसी तरह से हम बाकी फंक्शंस को और वेरिएबल्स को यहाँ ऑब्जेक्ट के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट का नेम लिखा है, यहाँ पे सबसे पहले क्लास का नेम लिखा है और फिर ऑब्जेक्ट का नेम लिखा है। जैसे अभी हमने स्टूडेंट लिखा था और उसके बाद एसटी लिखा था, तो स्टूडेंट क्या हो गया, हमारे क्लास का नेम था, और एसटी क्या था, हमारे ऑब्जेक्ट का नेम था। फिर बात कर लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं वे किसी भी मेंबर को एक्सेस करने के लिए डॉट ऑपरेटर का उपयोग करते हैं। तो अभी हमने बात की थी st डॉट गेट डेटा और st डॉट पुट डेटा की। तो देखिए यहाँ पे डॉट ऑपरेटर का हमने उपयोग किया था। देखिए इसको एक सिंटेक्स से भी देख लेंगे। ऑब्जेक्ट का नेम जो कि हमने st लिया था और उसमें आगे डेटा मेंबर, हमारे डेटा मेंबर्स वह सभी वेरिएबल्स थे जो कि हमने उस प्रोग्राम में यूज़ किए थे। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट का नेम और मेंबर फंक्शन, तो जो भी हमारे मेंबर फंक्शन होंगे वह सभी हम डायरेक्टली डॉट ऑपरेटर से उपयोग में ले सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं। इसे एक एग्जांपल से देखेंगे। यहाँ पे हमने देखिए क्लास का नेम लिखा था और ये ऑब्जेक्ट बनाया था हमारा। इस ऑब्जेक्ट के द्वारा हम क्या कर रहे थे, ये हमने कुछ फंक्शंस एक्सेस कर रहे थे। तो देखिए हमारा पहला फंक्शन क्या था, गेट डेटा करके था, और दूसरा फंक्शन क्या था, हमारा पुट डेटा करके था। तो इस तरीके से जो भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे एज इट इज़ उसका नेम लिखेंगे और उसके बाद जो भी फंक्शन आप एक्सेस करना चाहते हैं वह डॉट ऑपरेटर के थ्रू आप एक्सेस करेंगे। और देखिए फंक्शन के बाद आपकी जो ब्रैकेट्स हैं वह भी लगेंगे, उसके बाद सेमीकोलन भी लगेगा। तो इस तरीके से आप कोई भी फंक्शन या वेरिएबल को ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं जिसमें आप डॉट ऑपरेटर का उपयोग करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं हमारे ऑब्जेक्ट्स में कि ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वह क्लास के मेंबर फंक्शन को दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, या तो क्लास के अंदर या क्लास के बाहर। अभी हमने जब मेंबर फंक्शन को डिक्लेयर किया था प्रोग्राम में तो वह हमने क्लास के बाहर किया था, जिसके अंतर्गत हम दो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का उपयोग कर रहे थे। इस तरीके से डॉट्स लगा रहे थे, तो वह क्या था, क्लास के बाहर था। तो देखिए अभी हम क्लास के अंदर और क्लास के बाहर कैसे फंक्शंस को डिफाइन करते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्लास के अंदर हम किसी फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं। तो इसे एक प्रोग्राम की मदद से समझेंगे। यहाँ पे हमारी क्लास बनी हुई है, क्लास स्टूडेंट है, जिसमें हम 3 वेरिएबल्स ले रहे हैं, नेम, RN, मार्क्स करके। और देखिए ये क्या है, अभी यहाँ पे हमने कुछ डिफाइन नहीं किया है, तो ये हमारे क्या हो गए, प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर्स हो गए। और फिर हमने करके पब्लिक करके फिर से कोई फंक्शंस डिफाइन किए हैं। तो देखिए गेट डेटा और पुट डेटा करके। अब देखिए हमने डायरेक्ट ही इनकी डेफिनेशंस दे दी है, क्योंकि हमें यह बाहर क्लास के बाहर डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, तो डायरेक्टली हमने इसके जो फंक्शंस के नेम हैं वह लिखे हैं और इसी के साथ साथ हमने यहाँ पे ये डेफिनेशन दे दी है। तो ये इस तरीके से हमने क्लास के अंदर ही इन दोनों फंक्शन को डिफाइन कर दिया है। तो इस तरीके से हम क्लास के अंदर कोई भी फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। फिर बात कर लेते हैं कि क्लास के बाहर अगर हम कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं तो कैसे करेंगे। तो जब भी कोई फंक्शन बहुत बड़ा होता है तो हमें उसे क्लास के बाहर डिफाइन करना चाहिए, क्योंकि क्लास के बाहर मेंबर फंक्शन को डिफाइन करने से स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का हम उपयोग करना होता है। तो देखिए यहाँ पे एक सिंटेक्स देखेंगे, तो यहाँ पे रिटर्न टाइप है, रिटर्न टाइप के बाद हमने क्लास का नेम लिखा है और यहाँ पे स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगाया है जो कि कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, और फिर हम फंक्शन का नेम लिख रहे हैं। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, यहाँ पे अपने कोई भी फंक्शन को डिफाइन करने के लिए ये फॉर्मेट यूज़ करते हैं। तो देखिए अभी हमने गेट डेटा और पुट डेटा उपयोग में लिया था, जिसमें हम क्लास का नेम लिख रहे थे और उसका रिटर्न टाइप लिख रहे थे, जो भी फंक्शन का को उपयोग करना था। तो इस तरीके से रिटर्न टाइप लिख के आप अपनी क्लास का नेम स्टूडेंट लिखेंगे और इस तरीके से आगे जो भी आपको फंक्शन का नेम लिखना है वह सब इस ऑपरेटर के बाद ही लिखेंगे। फिर बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है कंस्ट्रक्टर। जब भी हम कंस्ट्रक्टर की बात करते हैं, यह क्लास का एक स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है जो ऑब्जेक्ट्स को ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज करता है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो इसे ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज, यानी कि उसको ऑटोमेटिकली जो भी वैल्यूज़ देनी है वह किसका कार्य होता है, वह कंस्ट्रक्टर का कार्य होता है। देखिए जब हम कंस्ट्रक्टर की बात कर रहे हैं तो यह जब भी हम कोई कंस्ट्रक्टर लिखना चाहते हैं तो उसका बिल्कुल समान नाम होता है, किसी भी क्लास के नाम जैसा ही होता है। तो देखिए क्लास के जैसा नाम होता है और वह नाम हम कंस्ट्रक्टर का भी देते हैं।
तो देखिए इसे एग्जाम्पल से समझेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट करके ये क्लास बनाई गई है और इस क्लास में हमने क्या किया है, दो वेरिएबल्स रखे हैं RN और टोटल करके। अब देखिए यहाँ पे हमने कोई मॉडिफायर यूज़ नहीं किया है, तो ये हमारे क्या है, प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर्स हैं। अब यहाँ पे हमने पब्लिक करके एक्सेस मॉडिफायर यूज़ किया है, जिसमें ये क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट के नेम, स्टूडेंट की क्लास जैसा ही कोई नेम दिख रहा है, तो ये क्या बन गया, हमारा कंस्ट्रक्टर बन गया। और इस कंस्ट्रक्टर में हम क्या करेंगे, जो भी हमने ये वैल्यूज़ ली है इनको क्या करेंगे, इनको हम कोई ना कोई वैल्यूज़ डिफाइन करेंगे। तो देखिए RN की जो वैल्यू थी वह हमने 0 रख ली है और टोटल की जो वैल्यू है वह भी हमने 0 रख ली है। तो इस तरीके से जब भी हम किसी कंस्ट्रक्टर को बनाते हैं तो वह बिल्कुल क्लास के नेम जैसा बनता है, और किसी भी जो वेरिएबल्स होते हैं या फिर जो भी हम इसमें प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर रहे हैं उनकी वैल्यूज़ इनिशलाइज करने के लिए हम कंस्ट्रक्टर का उपयोग करते हैं। और ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब भी आपकी कोई क्लास क्रिएट होती है, तो सबसे पहले ही आपका कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली रन हो जाता है, जिससे कि सारी वैल्यूज़ इनिशलाइज हो जाती है। फिर बात कर लेते हैं कि जो कंस्ट्रक्टर होते हैं वे 3 तरीके के होते हैं। पहला है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दूसरा है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर और तीसरा है कॉपी कंस्ट्रक्टर। चलिए बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है डिस्ट्रक्टर। तो जब भी हम डिस्ट्रक्टर की बात करते हैं, ये क्लास के कुछ ऐसे मेंबर फंक्शन होते हैं जब भी एग्जीक्यूट होते हैं तो ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो देखिए अभी हमने यहाँ पे क्लासेस में ऑब्जेक्ट्स बनाना सीखा था और जो कंस्ट्रक्टर कर रहे थे वह ऑटोमेटिकली इनकी वैल्यूज़ इनिशियलाइज कर रहे थे। लेकिन जब हम डिस्ट्रक्टर की बात कर रहे हैं तो ये ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वैल्यूज़ है या किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने में काम करते हैं। अब देखिए इसका जो नाम होता है वह भी क्लास के नाम जैसा ही होता है, परंतु इसके अंदर एक टिल्ड साइन का उपयोग करते हैं जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है और उसे वह डिस्ट्रक्टर के पहले लगाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, इस तरीके से एक डिस्ट्रक्टर बनाया है जिसमें हमने ये टिल्ड साइन का उपयोग किया है और यहाँ पे ये क्लास का नेम लिखेंगे। जैसे आप कंस्ट्रक्टर में क्लास का नेम लिखते थे उसी तरीके से डिस्ट्रक्टर में क्लास का नेम लिखेंगे, बस इससे पहले आपको ये टिल्ड साइन का उपयोग करना है और फिर ये ब्रैकेट्स और सेमीकोलन का उपयोग करेंगे। तो देखिए ये हमने क्या किया है, इस क्लास के नेम का उपयोग किया है और इसके आगे टिल्ड साइन लगाया है, ब्रैकेट्स लगा के सेमीकोलन लगाया है, जिससे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट बना है वह डिस्ट्रॉय हो जाएगा, हमारे मेमोरी में स्पेस क्रिएट हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो में हमने क्लासेस, एक्सेस मॉडिफायर्स, ऑब्जेक्ट्स, कंस्ट्रक्टर्स और डिस्ट्रक्टर के बारे में जानकारी ली। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।